नमस्कार, मैं हूं आकर्षण अप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, एक तरफ देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करनाल कहीं ना कहीं पहले इससे बचा हुआ था, हरियाणा कहीं ना कहीं इससे पहले बचा हुआ था, लेकिन रोज़ाना 5, 7, 8, 10 मामले आने से लग रहा है कि आगे जाकर जो कहानी है वो और ज़्यादा गंभीर होने वाली है। ऐसे में सभी लोगों को ये चिंता सता रही है, जिनमें मैं भी हूँ, कि मैं कैसे कोरोना से बच सकता हूँ। क्योंकि मेरा ऑफिस आप देख सकते हैं, बिल्कुल पीछे मेरा ऑफिस है और लगातार हम लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद कैसे हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं, इसके लिए जब मैं सोच रहा था तो मैंने कुछ ऑप्शंस गूगल पर सर्च किए। मैंने देखा कि जो देश के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है। ज़्यादातर लोग इस बात पे डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट आएगी और सैनिटाइजेशन का काम करेगी, लेकिन मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। मैंने करनाल में भी ऐसी कुछ कंपनीज़ को ढूंढने की कोशिश की जो अच्छा सैनिटाइजेशन का काम करती हों, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा विकल्प, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिले। ऐसे में मेरी नज़र पड़ती है एक कंपनी पर जिसका नाम है गार्डियन एंजल डिसइंफेक्टेड सर्विसेज। नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन काम वही था जिसे मैं सोच रहा था कि सैनिटाइजेशन का काम है। जब उनसे मैंने संपर्क किया, गूगल पर उनके रिव्यू देखे, तो मुझे लगा कि नहीं, इनका काम अच्छा है, इनसे बात करनी चाहिए। तो इसी को लेकर आज आप मेरा ऑफिस देख रहे हैं सामने, जहाँ पर रोज़ाना काफ़ी लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। काफ़ी लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर, समस्याएं लेकर मेरे ऑफिस में आते हैं। तो मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ कि आखिर जो ये सैनिटाइजेशन का काम है वो कंपनी किस तरह से करती है, क्योंकि इनके रिव्यूज़ अच्छे थे, लोग इनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। इनके रेट इतने वाजिब थे कि मुझे लग नहीं रहा था कि शायद मैं इस रेट पर भी अपने ऑफिस को सैनिटाइज करवा सकता हूं। इसी को लेकर आइए जानते हैं सबसे पहले कि जो इस कंपनी के ऑनर हैं। मैं आपको बता दूं कि कंपनी के ऑनर हालांकि अपनी मैन पावर के साथ आए थे, लेकिन मेरे स्पेशली कहने के बाद कि आप कैसे एक सारा काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने खुद पूरी की पूरी जो PPE किट है वो डाली है। ग्लव्स हैं हाथ में, मास्क लगाया हुआ है और यहाँ तक कि फेस शील्ड लगाया हुआ है। तो मैं आप सभी से ये अपील करूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुँच पाए। अब करनाल में भी सैनिटाइजेशन के साथ साथ और क्या काम होते हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत भी है और धन्यवाद भी है कि आप हमारे यहाँ पर अपनी सर्विसेज देने के लिए आए और खुद आपने PPE किट डाल ली, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बताएं कि कैसे आपकी कंपनी काम करती है और इससे क्या कुछ फ़ायदे मिल पाते हैं। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें ये चांस दिया कि पब्लिक को अवेयरनेस करने का कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और थैंक यू हम पे ट्रस्ट करने के लिए भी। वैसे तो हम सच में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वी नो द प्रोडक्ट नॉलेज, वी नो हाउ टू डू इट एंड हाउ टू डू द राइट थिंग। और मैंने स्पेशली आपके लिए और आपके ऑफिस में, वैसे तो मैं ट्रेनिंग का काम करता हूँ अपने स्टाफ को, बट मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं आपके ऑफिस में ये खुद सैनिटाइज करके आपको दिखाऊंगा। तो सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैनिटाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेड? आपने नाम ऐसा रखा है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा लोगों को पता लगे कि कैसे आप लोग ये काम करते हैं, कैसे यानी कि इन दोनों में आप डिफरेंशिएट करते हैं। मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसको लेकर। हाँ जी, देखिए, सैनिटाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, ये दोनों चीज़ें इज़ जस्ट लाइक टू ब्रदर ऑफ द सेम फैमिली। तो एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। सैनिटाइजेशन है कि इट इज़ अ लेवल ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया, जर्म्स, पैथोजोन्स, माइक्रोब्स जिसे हम बोलते हैं। सैनिटाइजेशन में टिपिकली 99.9% जर्म्स किल होते हैं, और डिसइंफेक्टेंट वर्ड जहाँ पे यूज़ होता है तो इसमें थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाता है। इसमें 99.99% आपके वायरस जो भी होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, वो इसमें किल होते हैं। मैंने सर देखा कि जैसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई, जो लोग अपने रिव्यूज़ दे रहे थे कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट करनाल में काम करते हैं, तो क्या आपके काम करने का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या रहता है, कैसे मैन पावर को लेके जाते हैं और कैसे जो आप स्प्रे वगैरह करते हैं कैसे रहता है? तो इससे तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता होगा। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। करनाल को देखो, हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हमें इसमें ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो भी सैनिटाइजेशन करने वाला हमारा स्टाफ है उनको एरिया से पता रहे कि हमें कहाँ पे जाना है और कम टाइम में हमें ज़्यादा आउटपुट मिल सके। सर, अब जैसे आप मेरे ऑफिस में करेंगे इससे कुछ देर बाद, तो क्या मैं कुछ समय तक मैं इससे, यानी कि ऐसा भी होगा कि मुझे कोई इन्फेक्शन हो सकता है या इसका कोई नुकसान है, या मुझे इसको कुछ देर के लिए बंद रखना है? क्या कुछ टर्म्स रहती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जब भी हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते टाइम आपको अपनी विंडोज़, डोर्स ओपन रखने हैं,
और 30 से 40 मिनट तक आपको एंटर नहीं करना प्रीमिसेस में। उसका रीज़न है कि व्हेन केमिकल इज़ वर्किंग तो उसको आपको थोड़ा सा एयर ड्राई करने का आपको उसको टाइम देना होता है। तो जो मेरे पास मान लो अंदर कोई गिलास पड़ा है, बर्तन भी होते हैं घरों में, तो उसके ऊपर यानी कि बैड इम्पैक्ट आता है इसका? नहीं, गिलास बर्तन पे आपका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट आप इसको ओपन फूड कोई भी अगर आपका खुला खाना है, टेबल्स नहीं होने चाहिए। हाँ जी, कोई भी ईटेबल फूड खुला जी। अगर वो पैक्ड है तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अनपैक्ड है, ओपन है, तो आप उसके ऊपर स्प्रे इसको नहीं कर सकते। करते हैं सर। कुछ और बताना चाहेंगे कि बड़े शहरों में तो सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्टिंग का काम ज़रूर होता होगा, करनाल में बहुत ज़्यादा विकल्प और ऑप्शंस नहीं है, इसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बड़े शहरों में ये थोड़ा सा इसमें ये रहता है कि दे आर अवेयर, दिस पीपल नो कि हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और दूसरा जो मीडिया पे या कोई भी गाइडलाइंस दी जाती है, इनके पास रिसोर्सेज और थोड़ी अवेयरनेस होती है कि वो लेटेस्ट अपने आप को अपडेट रखते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ कि हमें कैसे अपडेट रखना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखना है। तो छोटे शहरों में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहता है, बट यू नो अवेयर नहीं है, कहीं ना कहीं कम अवेयर है। परसेंटेज है जो वो थोड़ी सी छोटे शहरों में कम होती है, बड़े शहरों में थोड़ी सी ये ज़्यादा होती है, सिर्फ यही डिफरेंस है इसमें। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह से तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरा, प्राइस वाइज अगर मैं बात करूँ तो लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, हालांकि मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने आपसे बात की है कि आप रीज़नेबल जो वर्ड है ये भी शायद बड़ा वर्ड है, आप उससे भी सस्ते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि डिफरेंट कैसे हैं आप दूसरों से, और कितना सस्ता ये है, कैसे लोग इसको अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में, हर जगह करवा सकते हैं? हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो हम डिफरेंट है कि वी आर डूइंग इन अ बेस्ट वे, कि इसको सैनिटाइजेशन है जो डिसइंफेक्टेंट है, इट्स नॉट अ इजी टास्क टू डू। तो इसमें सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसको कैसे करना है, आप केमिकल क्या यूज़ कर रहे हो, किस कंसंट्रेशन में आप यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, और ये केमिकल आपका किस किस चीज़ पे, किस जगह पे यूज़ हो सकता है, ये सारी चीज़ों की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। अब बात आती है इसको कि हम कौन सा केमिकल और किस हिसाब से कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा जो केमिकल है, जो दिस इज़ गेटिंग यूज्ड इन कोरोना वायरस के लिए ये यूज़ हो रहा है। अमेरिका, हांगकांग, जापान, चाइना, इंडिया, इन सारी कंट्रीज़ में मोस्टली इसी केमिकल को यूज़ किया जाता है, और ये ओडोरलेस है। और जब आप स्प्रे करते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, सोडियम डाइक्लोरो आइसोसाइनरेट केमिकल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कोरोना के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए, बट उसमें प्रॉब्लम है कि वो स्टेन्स बड़े छोड़ता है, आप कहीं भी करोगे तो वो सारे उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, वो स्मेली है थोड़ा, तो उसमें घर में आप कराने के बाद फिर डिस्कम्फर्ट तो हर कोई भी फील नहीं करना चाहता। हमारे केमिकल ओडोरलेस है, हमारा केमिकल में बिल्कुल भी, जैसा मैं कहूँ कि कोई किसी प्रकार की इरिटेशन नहीं है, इससे कोई स्मेल नहीं आती, और ये स्किन फ्रेंडली भी है। तो आप कहीं पे, और इसको मोस्टली आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं, इसके कोई किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सर बात आ गई थी रीज़नेबल प्राइसेस की, तो आप जैसे काफ़ी कम प्राइसेस में, जैसे मैंने कंपेयर किया, काफ़ी कम प्राइसेस में कर रहे हैं, तो इतना कुछ होने के बाद हम काफ़ी कम प्राइस में कर पा रहे हैं, इसको लिए क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, काफ़ी कम प्राइस का मतलब ये नहीं है कि हम इसको कुछ या गलत तरीके से कर रहे हैं, या फिर इसका कोई और रीज़न है। इसका सिंपल सा रीज़न सिर्फ यही है कि हम यहाँ पे पब्लिक के लिए हैं, और स्पेशली इन दिस पेंडेमिक टाइम एंड पीपल डोंट नॉट हैव मनी। तो इस टाइम में हमने सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन ही कम किया रखा है कि हम कम से कम प्राइस पे, अपने कम से कम प्रॉफिट पे सिर्फ लोगों को ये सर्विस दे सकें, और इसके पीछे और कोई दूसरा रीज़न नहीं है कि हम इतने कम दाम पे इसको कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो जो स्प्रे टैंक है वो तैयार है, और ये अब हमारे साथ चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरे का पूरा जो काम है, जिसे हम सैनिटाइजेशन कहते हैं, और ये डिसइंफेक्टेंट यानी कि स्प्रे बोलते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। और अब मेरे ऑफिस की शुरुआत हो रही है, और स्टार्ट हो रहा है सैनिटाइजेशन का काम, जिसे हम सैनिटाइजेशन कहते हैं, वो काम शुरू हो रहा है, और देखते हैं कि शुरुआत इसकी ये लोग कैसे करते हैं। तो सर अब कैसे इसकी शुरुआत करेंगे? हाँ जी, इसकी शुरुआत होगी कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्दर पॉइंट से कि कहाँ से हमने स्टार्ट करके और हम उसको करते हुए एग्जिट कर सके, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं होना, एंड से होना है। एंड से स्टार्ट होएगा। हाँ जी, तो चलते हैं अंदर की तरफ। हमारा ऑफिस भी देखिए,
इस वीडियो को भी देखिए, साथ साथ शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर, ये सूचना पहुंच पाए और लोग कम से कम कहीं ना कहीं विजिलेंट हो सके, जागरूक हो सके कि जो ये सैनिटाइजेशन का काम है वो कितना ज़रूरी है। और तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ साहब पहुंच चुके हैं और इनका अब जो काम है सर स्टार्ट करेंगे अब। हाँ जी सर, अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। करिए सर। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इसका कोई नुकसान नहीं है और करने के बाद इसे लगभग 40 मिनट तक हमें छोड़ना होगा। 40 मिनट के बाद हम अपने ऑफिस में आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से रहता है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो लैपटॉप्स हैं उनके ऊपर भी जो ये केमिकल है गिर रहा है और बताया गया है कि इसका कोई नुकसान नहीं है किसी तरीके का। बहुत कम समय लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो सैनिटाइजेशन, जो डिसइंफेक्टेंट का काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ तक जो स्प्रे है नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारे ऑफिस में स्टाफ भी है, लोग भी आते जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें इस बात की भी चिंता रहती है जो हमारा ऑफिस स्टाफ है वो कहीं ना कहीं जो संक्रमित है वो ना हो जाए कोरोना से। इसी को लेकर ये ज़रूरी भी था, यही इसीलिए हम काम करवा रहे हैं। हालांकि जैसे अब ये सोफ़ा है, ये शीशे हैं, ये गीले हो रहे हैं, ये भी पूछेंगे कि इसके लिए क्या कुछ रहता है, क्या हमें ही ये साफ़ करने पड़ेंगे या इनकी ओर से ये भी फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसर्न ज़रूर रहता है कि जब एक बार करवा लेंगे तो उसके बाद किस तरह से काम रहेगा। अब ये हमारा ऑफिस है, मैं चाहूँगा एक बार आपको उतने में ये भी दिखा देंगे। हमारा ऑफिस है, वहाँ पर मैं बैठता हूँ, सभी मेरे साथी यहाँ पर बैठते हैं, जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो भी यहाँ बैठते हैं। इस ऑफिस को डिसइंफेक्टेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम, क्योंकि सारा दिन उठना बैठना रहता है, लोगों से मिलते जुलते हैं। ये देखिए, वो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि दरवाजे के अंदर तक जहाँ से पकड़ते हैं, जहाँ से उसे यानी कि उसकी कुंडी लगाई जाती है, हर तरीके से इसे यहाँ पर किया जा रहा है। ऊपर बॉक्सेस भी हैं, देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से काम रहता है। और देखिए दरवाजे को बंद कर दिया गया क्योंकि दोनों तरफ का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं उस पर डिसइंफेक्टेंट का जो काम है वो हो सके। और स्प्रे का काम आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है सर। और जैसे अब आपने ये पूरा एरिया कर दिया तो अब ये हमें 40 मिनट तक वहाँ नहीं जाना। हाँ जी, 40 मिनट तक वहाँ नहीं जाना। मैं अब आपसे क्वेश्चन करना चाहता था कि अगर आपकी कोई भी चीज़ किसी ड्रॉर में या किसी अनपैक्ड किसी ऐसी जगह रखी है कबर्ड वगैरह में जो आप रेगुलर टच करते हैं, लेकिन आप इस टाइम वो अंदर है, उसको सैनिटाइज कराना चाहते हो तो आप उसको ओपन एरिया में रख सकते हैं ताकि मैं उसको सैनिटाइज कर सकूं। यानी और अब वैसे हम चाहें तो दराज खोल भी सकते हैं, जैसे दराज वगैरह है, अलमीरा से बिल्कुल आप ड्रॉर खोल सकते हो, लेकिन उसको स्प्रे करने के बाद भी आपको ऊपर रखना पड़ेगा बिकॉज उसको आपको एयर ड्राई करना होगा। जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं अभी अपने ऑफिस बॉय को बुलाऊंगा और वो जो हमारे यहाँ पर ड्रॉर्स हैं, जो हमारे यहाँ पर अलमीराज हैं, छोटी छोटी अलमीराज बनी हुई जिसमें हमारे यानी कि सामान रहता है, उसे कहीं ना कहीं अब हम खोल देंगे क्योंकि वहाँ पर भी रेगुलर हम टच करते रहते हैं। और मुझे जो अच्छी चीज़ लगी, देखिए पीपीई किट है, हाथ में ग्लव्स हैं, यानी कि मास्क डाले हुए हैं, फेस शील्ड लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इंप्रेशन हमें भी दे रहा है और जो लोग देख रहे हैं उनको भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चालू काम है, चलता फिरता काम है, एक अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी के जो काम है वो यहाँ पर ज़रूर किया जा रहा है। हमारे लैपटॉप्स हैं, देख सकते हैं, फ़ोन पड़ा हुआ है, वहाँ पर लैंडलाइन फ़ोन पड़ा हुआ है, प्रिंटर्स हैं, हर चीज़। अब ये भी एक सवाल रहेगा कि क्या जो ये लैपटॉप्स हैं इनके ऊपर ये किया जा रहा है, क्या इससे नुकसान है, क्योंकि अगर ये पानी की तरह यहाँ पर जमा रह जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी इसका ज़रूर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो जितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हमें इस बारे में ज़रूर बताते। आप देख सकते हैं सामने एलईडी भी लगी हुई है, सामने एसी भी लगा हुआ है और जितनी भी हमारा ऊपर सामान रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि आप चाहें तो इसे खुलवा सकते हैं। तो अब हमने देख सकते हैं कि अपनी जो नीचे ड्रॉर्स हैं उनको खोल दिया और उससे भी अब सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि इन्होंने बताया कि किसी भी तरह का नुकसान जो भी सामान अंदर रखा है उस पर नहीं होगा, क्योंकि जो इनके पास केमिकल है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। और मैं आपको बता दूं कि किसी तरह की जो स्मेल है वो भी कोई ऐसी स्मेल नहीं है कि हमें लगे कि नहीं हमने अपने ऑफिस में कुछ ऐसा काम करवा लिया कि स्मेली हो गया, ऐसा भी नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम खुद स्वस्थ कैसे रह सके, खुश कैसे रह सके और ख़ासकर कोरोना से हमारा बचाव कैसे हो सके। इसलिए जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कहीं ना कहीं ये देखिए बाहर तक दरवाजे हैं, चाहे जहाँ जहाँ पे देखिए हमारा हाथ लगता है, निकलते हैं वहाँ से, वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरा जो शीशे तक है उसे भी किया जा रहा है, हैंडल्स हैं।
दोस्तों ये एक एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं, दिस इज़ नॉट एन एडवर्टीजमेंट, ये एक जागरूकता है। क्योंकि मेरे ऑफिस में ये लोग करने के लिए पहुंचे हैं, तो मैंने वहीं से डिसाइड किया कि नहीं, लोगों को इस बारे में बताना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शायद हमारे ऑफिस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। जो भी इनका चार्ज होगा डेफिनेटली विल पे। और कहीं ना कहीं ये देखिए पूरे का पूरा जो फर्श है सर, इस जो फर्श पे कर रहे हैं क्या वैसे ही कर रहे हैं या इस पर भी कुछ इम्पैक्ट है? बिल्कुल सर, जहाँ जहाँ पे भी आप इसको स्प्रे करेंगे तो मुझे यही लगा कि जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन है तो मैं उस सारे एरिया को स्प्रे इसको वहाँ पे कर सकता हूँ। और सेकेंडली जैसे आपके सामने एक गार्डन है, तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि केमिकल कंसंट्रेशन क्या है। कि एक लेवल होता है ये प्लांट को बंद कर देता है कंसंट्रेशन में, और दूसरा लेवल होता है कि अगर हम इसको स्प्रे करेंगे तो ये प्लांट फ्रेंडली भी है। सर अब जैसे शीशे गीले हैं, लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा? हाँ जी, देखिए जो शीशे गीले हैं इस सारे एरिया को आपको सिर्फ एयर ड्राई करना है 30 to 40 मिनट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एरिया को छोड़ना है चाहिए। और रही बात लैपटॉप की, उसके ऊपर इतना ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है कि पानी अंदर घुस सके। वो ये सारी चीज़ें, ये आर्ट है स्प्रे करने की, कि सिर्फ आपको उतना करना है कि डिसइंफेक्ट हो सके, बट उस पर इतना केमिकल ना हो कि वाटर उसके अंदर घुस जाए और वो आपका चीज़ वो ख़राब हो जाए। तो डिसइंफेक्टेंट का जो काम है वो हो चुका है? हाँ जी, वो सारा काम आपका हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि IBN24 का जो ऑफिस है वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट का काम हुआ। मैं पहले सैनिटाइजेशन कहता था, अब डिसइंफेक्टेंट कहा करूँगा। आपसे भी अपील है कि अपने घरों को, अपनी दुकान को, अपने मकान को, फैक्ट्री को, जो भी चीज़ जहाँ पर आप रोज़ाना जाते हैं उन्हें डिसइंफेक्टेंट ज़रूर करवाएं। जी हाँ, ज़रूर करवाएं, क्योंकि इनके पास डिसइंफेक्टेंट ये आकर भी करते हैं, और इनके पास एक केमिकल भी, अगर आप चाहें तो इसके बाद वो केमिकल भी आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत कम मात्रा आप पानी में मिलाकर अपने घर को लगातार रोज़ाना, अपने बेडरूम्स को, किचन को, हर जगह आप उसे सैनिटाइज खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि एक स्प्रे की बॉटल है, जिस बॉटल के अंदर अगर आप वो केमिकल डालते हैं तो उससे आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन पहली बार आप इनसे ज़रूर करवाएं, क्योंकि दीज पीपल आर प्रोफेशनल पीपल। आपको भी एक बार देखने को पता लग जाता है कि कैसे ये पूरे का पूरा काम हो सकता है। और जब एक बार इन्होंने कर दिया तो उसके बाद एक आध चीज़ ही ऐसी रहती है जिसको हम रोज़ाना, जिसके पास आते हैं, जाते हैं, उसे छूते हैं, उसको आप खुद कहीं ना कहीं डिसइंफेक्टेंट ज़रूर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। और अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो इनके नंबर मैंने ऊपर कैप्शन पे दे दिए, आप वहां पर संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।